कक्षा 9वीं चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण से संबंधित एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, यदि 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे डैश कहलाते हैं। शीर्ष बिंदु, सररेख बिंदु, असररेख बिंदु, न्यून बिंदु। तो पहले देखिए 3 या 3 से अधिक, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, एक ही रेखा पर पड़े हो तो ऐसे बिंदुओं को कौन से बिंदु बोलते हैं। देखो सररेख का मीनिंग निकालिए, सर्वरेखीय। कौन से? सर्वरेखीय, यानी कि सररेख बिंदु, कोलिनियर। कौन से बिंदु? सररेख, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर बिंदु। तो ये कौन से हैं? बी। सेकंड सम, अधिक कोण x का मान होता है, न्यून कोण होते हैं, आपको पता है, इस तरह के न्यून कोण बोलते हैं। और अधिक कोण इस तरह का होता है, न्यून अधिक कोण, जो किससे बड़ा होता है? 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। नेक्स्ट 89 डिग्री का कोण है, यानी कि 89 डिग्री का जो कोण है, किस में आ रहा है? इसमें या इसमें, यानी कि न्यून कोण बन रहा है या अधिक कोण। तो देखिए 90 से कम है, 90 से कम है तो क्या बोलेंगे? न्यून कोण। कौन से? न्यून कोण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे है, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण कहलाते हैं। अगर हमारे पास दो कोण है, x है और एक y है, दोनों का योग कितना है? 90, तो ऐसे कोणों को हम बोलते हैं पूरक कोण। कौन से? पूरक कोण। पूरक कोण बोलते हैं। तो देखिए पहला समपूरक है, दोनों का योग 180 होता है, ऋजु कोण 180 होता है, पूरक कोण दोनों का योग 90 डिग्री होता है। 89 डिग्री, 88 डिग्री का संपूरक कोण। तो संपूरक कौन से होते हैं? संपूरक की बात करें, संपूरक कोण यानी कि दो कोण ले लेते हैं, एक x और एक y, दोनों का योग 180, तो उनको बोलते हैं संपूरक कोण। तो संपूरक कोण 88 का संपूरक, मान लो एक कोण 88 है प्लस y 180, तो y बराबर 180 माइनस 88, तो 180 में से क्या घटा दें? 88, 10 में से 8 गए 2, तो 7, 92, कितना? 92 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। आगे है 57 और हाफ डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण वे होते हैं जिनका योग कितना हो? 90, यानी x प्लस वाई बराबर कितना? 90। तो ये 57 से ये 1/2 प्लस y बराबर में 90, तो y कितना आ जाएगा? 57 माइनस 57, 57.5, तो कितना बच जाएगा? 90 में से कितना घटा दें? 57.5 लिख लेते हैं इसको। तो 5, 9 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 32.5 डिग्री। कितना? 32.5 डिग्री। तो आंसर कौन सा है? पहला ही है, आंसर पहला ही है। तो इसके बाद एक ऋजु कोण का मान कितना होता है? ऋजु कोण जो एक लाइन के ऊपर होता है 180 डिग्री, इसको कौन सा कोण बोलते हैं? ऋजु कोण। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ऋजु कोण कौन सा है? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आकृति में x और y कौन से युग्म है? तो ये एक लाइन, इसके ऊपर ये दो युग्म है कोणों के x और y। तो ऐसे युग्म को कौन से युग्म बोलते हैं? ये बोलते हैं एक ही रेखा पर जो युग्म होता है उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। तो आंसर इसका कौन सा है? सी। आंसर कौन सा है? सी, रैखिक युग्म। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसी तरह का है। रैखिक युग्म के अंदर ये 78 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए रैखिक युग्म है, दोनों का योग कितना होगा? 180,
x की वैल्यू 180 में से 78 माइनस कर दे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बच गए 7, 7 में से 0, 102 डिग्री। कितना? 102 डिग्री। बहुत ही आसान सम है, बस समझदारी से करते रहें। आगे आकृति में शीर्षाभिमुख कोण युग्म कौन से हैं? तो पहले शीर्षाभिमुख होते कौन से हैं? अगर दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसके जो शीर्ष जहां ये प्रतिच्छेद करती हैं तो ये शीर्ष होते हैं। तो विमुख दोनों के मुंह अलग अलग, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों बराबर होते हैं। एक युग्म ये है और एक ये भी हो सकता है, ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए AOC AOD, AOC AOD ये नहीं है, AOC BOC ये भी नहीं है, AOC BOD, AOC और BOD ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है। तो आंसर इसका C रहेगा। कौन सा? C रहेगा आंसर। आगे आकृति में y का मान क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए ये कौन से युग्म बन रहे हैं? शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख युग्म है, ये 70 है, ये y है, तो ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 70 है तो y भी कितना होगा? 70 होगा। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आंसर कौन सा है? 70C। आगे आकृति दी हुई है हमारे पास, तो इस तरह की है। ये L, ये M, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसको नाम दिया हुआ है A, इसको B। तो अनुपात हमें दिया हुआ है AM अनुपात B कितना? 5:7। देखिए एक ही लाइन पर बन रहे हैं तो ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म है तो निकालना क्या है? A और B का मान, A और B का मान। तो कैसे निकालेंगे? दोनों का योग कर लेंगे, अनुपाती योग कितना आ गया? 12। A निकालने के लिए 5/12 गुना में कितना? 180। कितना? 180। तो 12 एकम 12, 12 15 180, 15 5 75। तो A कितना आ गया? 75। इसी प्रकार B वैसे 105 आ गया, निकालना हो तो 7/12 गुना में 180, 12 15 15 7 105, यानी A 75 B 115। ये उल्टा है, A 105 लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। दूसरा B, A में 75, B में 105, तो आंसर इसका B। आंसर इसका B। आगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन किस तरह का है? इस तरह का है। यहाँ भी A और B का मान ज्ञात करना है। ये लंब दे रखा है 90 डिग्री, तो ये A और B, यानी अब इन दोनों का योग 90 होगा। अनुपाती योग यानी कुल 90 है तो अनुपात 2:3 है, तो अनुपाती योग करेंगे। 2 + 3 बराबर कितना में? 5। A निकालना होगा तो A के लिए कौन सा अनुपात है? 2। कुल कितना है? 5। और टोटल एंगल कितना है? 90। तो 18 18 गुना 36 डिग्री। कौन सा? 36 डिग्री A। तो उम्मीद है आज का जो पहला भाग है रेखाएं और कोण चैप्टर का MCQ आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं और समझ लिए हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत